शनि की साढ़े साथी ये कैसे जातक जातिकाओं पर काम करती है। आइए आपको मेष राशि से शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी साढ़े साथी जातक जातिकाओं की शुरू होती है तो अगर उनकी जन्म पत्री में मेष राशि में चंद्रमा सदैव के लिए है, उनकी राशि मेष है, तो साढ़े साथी उनकी आरंभ हो जाएगी। फिर इस साढ़े साथी का पूरा पूरा ये मतलब होता है कि शनि महाराज जहां भी 12 खानों में कहीं भी विद्यमान है तो उसकी राशि में वो कार्य उनका साढ़े साथी का शुरू हो जाएगा। और साढ़े साथी जब शुरू होगी तो पहले वो मेष राशि और उसके जस्ट बगल वृष राशि और एक राशि उसके पीछे मीन राशि, तीनों पर उनकी साढ़े साथी चलेगी। और साढ़े साथी का कार्य यह है कि अगर उनकी कुंडली में शनि यहां बैठे हैं तो क्या करें। मेष राशि पे जो साढ़े साथी चलेगी वो इस तरह से कार्य करेगी कि उनके मेष राशि पर शनि की साढ़े साथी मित्र के रूप में कार्य नहीं करती, इसलिए इनके चलते हुए कार्य में मेष लग्न में और मेष राशि में शनि की साढ़े साथी कार्य में व्यवधान, आता हुआ धन में व्यवधान, मित्र और पटीदारों से अच्छे संबंध न रह जाना और उनके सुख भाव को सातवीं दृष्टि से देखेंगे तो अपने सातवीं दृष्टि से उसके सुख, नींद, चैन पर अनेक प्रकार की बाधाएं और परेशानियां आएंगी। और फिर वही 10वीं दृष्टि से जब दाम्पत्य भाव पर देखेंगे मेष लग्न और मेष राशि की कुंडली में तो उसे क्या शनि की साढ़े साथी में व्यवधान और परेशानी आएगी। वह है कि 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य भाव पर देख रहे हैं तो उस जातक जातिका को अपने वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से कोई न कोई कष्ट उठाना पड़ेगा, तन मन धन से कोई। ये शनि की साढ़े साथी के फल मेष राशि पर चलते हुए और मेष ही लग्न पर रहते हुए यह फलाफल शनि की साढ़े साथी के होंगे। आइए अब आपसे बात करते हैं वृष राशि पर शनि की साढ़े साथी का क्या फल होगा। शनि की साढ़े साथी अगर वृष राशि पर आ गई और वृष लग्न पर आ गई तो शनि की साढ़े साथी में अगर शनि यहां बैठे हैं तो उन जातक जातिकाओं को समय समय पर क्या परेशानी आएगी इसे विचार करके आपको इसकी जानकारी देते हैं। देखिए, मेष लग्न से शुरू करते हुए हम आपको वृष राशि और वृष लग्न पर शनि की साढ़े साथी की विचार और फल बताना चाह रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। शनि की साढ़े साथी जब वृष लग्न पर आएगी और वृष राशि पर आएगी तो क्या फल देगी, क्योंकि शनि वृष राशि और वृष लग्न में मित्र है शुक्र का, इसलिए वहां के फल आपको ऐसे होंगे जो आपके जीवन में उन्नत और सुधार की ओर आपको ले जाते हैं। तो शनि यहां बैठे हैं वहां अच्छा आपको फल मिलेगा। और इस फल का चरण क्या है कि अपनी तीसरी दृष्टि से रोग, ऋण और शत्रु भाव को देख रहे हैं। इनका फल ये रहेगा कि आपके जीवन में जो भी रोग, ऋण, शत्रु हैं इनको वो पूरी तरह से 7.5 सालों में समाप्त कर देंगे। और फिर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। देखिए, यहां पर जो राशि लिखी है ये मकर राशि, ये इनका अपना ही घर है। यहां पर पद प्रतिष्ठा और आपके कार्य में आपके पद की उन्नति देंगे। और आप इसी के साथ देखेंगे कि चूंकि इस जन्म लग्न में, इस जन्म राशि में
10वें भाव को जब शनि देख रहे हैं तो उनके ही बगल में कुंभ राशि की है। कुंभ राशि आय भाव की स्वामी है इस लग्न में, तो उनका जो आने का धन का रास्ता है वो भी बढ़ जाएगा और पद प्रतिष्ठा के साथ साथ धन की भी उन्हें प्राप्ति होगी। और साथ साथ उनके 10वें भाव 10वीं दृष्टि से अपने लग्न को देखेंगे। जब 10वीं दृष्टि से मेष लग्न को देखेंगे और वृष राशि पे उनकी 7.5 चल रही है और जब वो इस पे फल देंगे तो उसका व्यक्तित्व उभरकर सामने आएगा। ये शनि 7.5 के फल होते हैं। इनमें सभी जातक जातिकाओं को मांस मदिरा और सहज रूप से धार्मिक रहकर सरल रूप से और पूरी तरह से सत्य और सिद्धांत पे चलते हुए अनेकों फल मिलते हैं, क्योंकि 7.5 जब चल रही होती है तो उसमें उन जातक जातिकाओं के पूर्व जन्म के कर्म फल और इसे हम प्रारब्ध कहते हैं और इस जन्म के जो कर्म फल है वो मिला के फलाफल शनि महाराज देते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अब आपको मिथुन राशि पे 7.5 चलते में क्या फल देगी ये बताना चाहूंगा। आइए, देखिए मिथुन राशि पे जब शनि की 7.5 आएगी तो ये मेष लग्न में शनि की 7.5 अपना फल ये देगी कि जहां पर शनि महाराज विराजमान है वो मेष लग्न में द्वितीय भाव पे विराजमान है और अपनी तीसरी दृष्टि से सुख चैन को देखेंगे। मेष लग्न में अगर किसी जातक जातिका की मिथुन राशि है और शनि की 7.5 चल रही है तो ये फल देगी कि तीसरी दृष्टि से वो सुख चैन को देख रहे हैं और जहां पर बैठे हैं ये धन कुटुंब वाणी का स्थान होता है। तो मेष लग्न में मिथुन राशि पर किसी भी जातक जातिका की जन्म पत्री में अगर शनि की 7.5 शुरू होती है तो जहां वो बैठे हैं धन कुटुंब वाणी के संघर्ष आपको देंगे और साथ ही तीसरी दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रहे हैं। आपके सुख भाव में कुछ न कुछ संघर्ष को आपको देंगे और अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव अचानक लाभान और आयु स्थान को देख रहे हैं। कभी भी आपको, क्योंकि मेष लग्न में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं, इसलिए अष्टम भाव को जब देखेंगे तो मित्र कुल कष्ट अचानक आपको हानि की स्थिति का सामना करना पड़ेगा और आपके अष्टम भाव में उनकी 7वीं दृष्टि के उपरांत उनका 7वीं के बाद अपनी 10वीं दृष्टि से देखेंगे आय भाव आते हुए धन पर। और चूंकि शनि महाराज की ही ये मकर राशि भी 10वें स्थान पर है तो कार्य में पद प्रतिष्ठा पर और आते हुए आमदनी और धन पर भी संघर्ष कराएंगे। आप जब भी मेष लग्न में और 7.5 किसी भी जातक जातिका की मिथुन राशि की होगी तो यही फल उसको प्राप्त होंगे। अतः इसे बड़ी ध्यान से समझें और इसके उपाय हुए ये है कि शनिवार को पीपल के वृक्ष पर प्रातः काल में उनको जल अर्पित करें। जल में काला तिल गुड़ चावल अर्पित करेंगे और शाम को सरसों के तेल का दीपक बनाकर सायंकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। ओम नमो भगवते शनिश्चराय नमः का जाप करें और खान पान में सात्विक रहें और धार्मिक आचरण करते हुए आप अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं जो सहनीय हो सके। आइए अब कर्क राशि पर आपको शनि की 7.5 का विचार करके बताते हैं।
मेष लग्न, कर्क राशि पर शनि की साढ़े साथी शुरू होगी। किसी भी जातक जातिका की जन्म पत्री में शनि अगर दूसरे भाव पर विराजमान है तो शनि की साढ़े साथी जब आरंभ होगी तो उन्हें जिस स्थान पर बैठे हैं वहां पर संघर्ष रहेगा। तो धन कुटुंब वाणी का संघर्ष वो देंगे और अपने तीसरे दृष्टि से वो सुख भाव को देख रहे हैं। शनि की साढ़े साथी में जब तीसरी दृष्टि से शनि महाराज कहीं भी बैठे हो जन्म पत्री में और वो आपके सुख भाव को देख रहे हैं तो आपको पूरी तरह से सुख चैन और नींद में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए तीसरी दृष्टि से यहां पर देखकर वो आपके सुख चैन में संघर्ष कराएंगे और सातवीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे जो आपके आयु और अचानक हानि और गूढ़ विषयों का भाव कहा जाता है। तो आपको मृत्यु कष्ट की स्थिति में जाना पड़ सकता है। अतः अपने आचरण में सात्विक और धार्मिक रहें, मांस मदिरा का सेवन न करें और उनकी शाम को सरसों के तेल में, पीपल के वृक्ष में, उपायों में कड़ू का तेल, सरसों का तेल में आप दीपक जलाएं। इससे काफी राहत रहेगा। और काली उड़द की समूची दाल को लेकर आप अपनी एक मुट्ठी बराबर दाहिने हाथ की दान में प्रत्येक शनिवार को निकालें और उसे गाय को खिलाएं। इससे भी आपको बहुत राहत रहेगा। शनि की साढ़े साथी मेष लग्न में और कर्क राशि में जिन जातक जातिकाओं की जन्म पत्री होती है साढ़े साथी वह अपने ही राशि के स्तर पर कार्य करते हुए उन्हें उनकी कार्य क्षमता में कई तरह के संघर्ष दिलाएगी और आते हुए धन पर अपनी 10वीं दृष्टि देखेगी तो यह दृष्टि आते हुए धन पर संघर्ष कराएगी। अतः कर्क राशि के जातक जातिकाओं को यह समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए वो मांस मदिरा का सेवन न करें और जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको करें। प्रातःकाल पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें काला तिल मिला के और सायंकाल सरसों के तेल में एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। ओम नमो भगवते शनिश्चराय का जाप करें। इससे काफी सुधार होने की स्थिति रहेगी। करते हैं सिंह राशि की स्थिति पर अगर किसी जातक जातिका का मेष लग्न है और शनि कहीं भी बैठा लेकिन अगर उसकी राशि सिंह है तो शनि की साढ़े साथी में इसके क्या फल उसे प्राप्त होंगे, इस पर विचार करते हैं। देखिए शनि की जब भी साढ़े साथी चलती है तो शनि की तीनों दृष्टि और शनि की अपनी राशि और जहां पर शनि बैठे हैं इसी पर विचार किया जाता है। ये एक बहुत ही सावधानी पूर्वक जानने की विषय है। और सिंह राशि पर जब भी शनि की साढ़े साथी आएगी तो शनि महाराज अगर मेष लग्न की कुंडली है किसी भी जातक जातिका की तो शनि अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो उस भाव पर संघर्ष कराएंगे और उनकी तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी जिससे भाग्य से कोई भी काम इस लग्न मेष लग्न के और सिंह राशि के जातक जातिका की यदि कुंडली है जन्म पत्री है तो यही फलाफल रहेगा। और दाम्पत्य सुख में उन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और उनके भाग्य से कोई भी कार्य बनता हुआ उन्हें नहीं दिखेगा। और चूंकि शनि की साढ़े साथी चल रही है सिंह राशि पर और मेष लग्न के कुंडली पर तो जातक जातिका ये समझ लें कि राशि और लग्न अलग अलग चीजें होती हैं और शनि का जो फलाफल है वह यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर देखते हैं और जो उनकी राशियां होती हैं उस पर समय समय पर
उस स्थिति में जहां पर शनि महाराज संघर्ष कराते हैं वह उन्हें करना ही होगा, क्योंकि अगर ये मेष लग्न की कुंडली में राशि किसी भी जातक जातिका की सिंह है और शनि कहीं भी बैठे हो सकते हैं किसी भी भाव में, उसी आधार पर फल का विचार किया जाता है। तो शनि सप्तम भाव पे विराजमान है, दाम्पत्य सुख में परेशानी, भाग्य से कोई कार्य न होना और पद प्रतिष्ठा पर संघर्ष होना, आते हुए धन पर संघर्ष होना और सप्तम भाव पर अपने ही लग्न को देख रहे हैं। लग्न का मतलब है आपका व्यक्तित्व, आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, आपको बिना मतलब की कई प्रकार के संघर्ष झेलने पड़ सकते हैं इस साढ़े साथी के समय अवधि में। और अपनी 10वीं दृष्टि से वो सुख भाव को देख रहे हैं, अतः सुख चैन भी संघर्ष में रहेगा और यही स्थान आपके भूमि भवन वाहन का होता है। तो भूमि भवन और वाहन संबंधी भी समस्याएं से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके उपाय फलस्वरूप आप प्रातः काल में पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें, जिसमें काला तिल डालकर आपको करना होगा और सायंकाल में सरसों के तेल में आप दीपक जला के सात्विक धार्मिक रहते हुए पीपल के वृक्ष पर सरसों के दीपक जलाएं। इससे काफी सुधार देखने में आ रहा है। आइए बात करते हैं कन्या राशि के जातक जातिकाओं को क्या फल रहेगा। जहां पर चंद्रदेव विराजमान रहते हैं, इस राशि को व्यक्ति या व्यक्ति विशेष की जन्म पत्री की राशि कही जाती है, वो चाहे पुरुष हो वो चाहे स्त्री हो। ऐसे जातक जातिकाओं को साढ़े साथी के समय काल में शनि महाराज कहीं भी किसी भी भाव में विराजमान हो, लग्न के आधार पर उनका फल कहा गया है। तो यहां पर शनि सप्तम भाव में विराजमान है। मेष लग्न में कन्या राशि जिस जातक जातिका की होगी, शनि उसमें उस दाम्पत्य के स्तर पर कुछ न कुछ संघर्ष कराएंगे और भाग्य से कोई भी कार्य उनका सिद्ध होता नहीं रहेगा जब तक कि शनि की साढ़े साथी चल रही होगी कन्या राशि पर। और पद प्रतिष्ठा की संघर्ष, आते हुए धन पर संघर्ष, और ये तो उनकी दोनों शनि महाराज की राशियां हैं और सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो व्यक्तित्व पर परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, संघर्ष आ सकते हैं। और फिर 10वीं दृष्टि से वो उनके सुख भाव पर और भूमि भवन वाहन और माता के भाव को देख रहे हैं। अतः इन स्थितियों में इन चीजों का संघर्ष मेष लग्न में अगर किसी भी जातक जातिका की कन्या राशि है और साढ़े साथी उसकी चल रही है तो उसे ये फल प्राप्त होंगे। सात्विक धार्मिक रहने पर उसे सुधार रहेगा और बताए गए उपाय करने से। आइए सप्तम भाव पर बैठकर मेष लग्न में चंद्रदेव के बैठने से इसे हम तुला राशि कहेंगे। और शनि देखिए अपने ही घर में बैठे हुए हैं और क्योंकि ये मेष लग्न है, मेष लग्न में शनि की उनके मित्र नहीं है और ना उनका अपना स्वग्रह है। अतः जब भी किसी जातक जातिका की जन्म पत्री में मेष लग्न में
तुला राशि होगी तो शनि किसी भी भाव में बैठे हों, लग्न के आधार पर ही फल कथन कहा जाता है। और शनि की 7.5 जब भी तुला राशि पे चलेगी और मेष लग्न होगा तो शनि की 7.5 क्या फल देगी, इस फल कथन को आइए जानते हैं। अपने ही घर में शनि महाराज विराजमान है और मेष लग्न है और कन्या राशि है, यहाँ पर चंद्रदेव विराजमान रहते हैं, उससे ही फल कथन कहा जाता है कि शनि की 7.5 चल रही है इस जातक को जातिका की। तो शनि जहां बैठे हैं उस भाव पर संघर्ष कराएंगे। ये कर्म फल है, कर्म भाव है, पद प्रतिष्ठा पर परेशानी आएगी और आते हुए धन पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातक जातिकाओं को जिनकी लग्न तो मेष है लेकिन राशि उनकी तुला है, तो तुला राशि पर शनि की 7.5 जब चल रही होगी तो उसका फल यही रहेगा कि उनके पद प्रतिष्ठा पर उन्हें संघर्ष रहेगा, उनके आते हुए धन पर संघर्ष करना रहेगा। और जब तीसरी दृष्टि वह भाव को देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा धन का अपव्यय होगा और मित्र और पटीदार भी समस्या पैदा करके उनके सामने खड़े होंगे। और सप्तम भाव से जब चौथे भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से शनि महाराज देखेंगे तो यह भाव भूम भवन वाहन माता और सुख चैन का है, ये भी संघर्ष की स्थिति में हो जाएगा। और जब 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे मेष लग्न में तो यह भाव भी उनका संघर्ष के स्थान पर हो जाएगा। उन्हें काफी जीवन साथी के साथ संघर्ष की स्थितियां रहेंगी। वो तन से, मन से, धन से कुछ भी हो सकता है। अतः उपाय स्वरूप सात्विक धार्मिक रहते हुए, मांस मदिरा से बचते हुए और सुबह प्रातः काल में पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें, इसमें काला तिल डालें और शाम को पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल में दीपक जलाएं और ओम नमो भगवती शनिश्चाय नमः का जाप ज्यादा से ज्यादा करें। ज्यादा से ज्यादा 108 बार कर सकते हैं। काफी सुधार देखने में आया। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि पर जब भी शनि की 7.5 चलेगी तो क्या फल देंगे और लग्न पुनः वही मेष लग्न रहेगा। अगर शनि महाराज यहां पर विराजमान छठे भाव तो फल ये रहेगा कि मेष लग्न में चूंकि वही परिभाषा कि शनि महाराज मेष लग्न में मित्र नहीं है मंगल के, अतः शनि की 7.5 आरंभ होने पर जिस स्थान पर वो बैठे हैं और जहां पर तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से देखेंगे उस भाव का संघर्ष वो देंगे और अपनी राशि जो कि उस मेष लग्न की कुंडली में उस भाव को दर्शाता है, जैसे कि कर्म भाव को और आय भाव को, इन सब पर शनि महाराज वृश्चिक राशि पर जब 7.5 चलाते हैं और लग्न मेष होती है तो ऐसे जातक जातिकाओं को काफी संघर्ष की स्थिति में होना होता है। आइए फल कथन के बारे में जानें। शनि महाराज छठे भाव में विराजमान है। यह रोग, ऋण, शत्रु भाव है। इस पर बैठ वो रोग, ऋण और शत्रु को बढ़ा देंगे। काफी संघर्ष करना पड़ेगा मेष लग्न में वृश्चिक राशि की जातक जातिकाओं के लिए। यह सभी जातक जातिकाएं जान लें
कि जब भी शनि की साढ़े साथी चलती है तो राशि के आधार पर साढ़े साथी का फल बताया जाता है और जो उसे फल मिलता है वह लग्न के आधार पर उस भाव पर जहां पर शनि महाराज बैठे हैं और शनि देव जहां पर अपनी तीसरी, सप्तम और 10वीं दृष्टि से देखते हैं। इन्हीं को हमारी ज्योतिष शास्त्र में वर्णित किया गया है। वृश्चिक राशि में बैठे हुए चंद्रदेव से हम ये जानेंगे कि मेष लग्न में इस जातक जातिका की राशि वृश्चिक कहलाएगी और शनि छठे भाव में बैठे हैं। यह रोग ऋण शत्रु को बढ़ा रहे हैं और तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं जो कि लग्न भाव कहलाता है। मेष का अष्टम भाव तो लग्न के स्वामी भी मंगल है और अष्टम भाव के भी स्वामी मंगल है। अतः जब शनि तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं तो यह आयु भाव और अचानक हानि और गुण विषयों का ये भाव है। इसमें संघर्ष कराएंगे और अपनी ही राशियों को जो कि कर्म भाव और प्रतिष्ठा का और आते हुए धन आय भाव का स्वामी है शनि और साढ़े साथी चल रही है तो यहाँ भी संघर्ष देखने में आता है। मेष लग्न के और वृश्चिक राशि के जातक जातकों की यही स्थिति रहेगी और सप्तम भाव से अपने लग्न में मेष में 12वें भाव को देख रहे हैं जो वह भाव कहलाता है और यही मित्रों का और पटीदारों का भाव कहलाता है। मित्र और पटीदार और अचानक जबरदस्त रूप से धन का हानि होते हुए, धन का व्यय होते हुए रहेगा और फिर 10वीं दृष्टि से वह भाई को ये जो तीसरा भाव होता है लग्न से, इसे बोलते हैं आपके भाई बहनों का भाव और यही आपके पराक्रम के भाव को भी दर्शाता है। तो 10वीं दृष्टि से आपके पराक्रम को संघर्ष में कर देंगे और सगे भाई बहनों से भी आपका मनमुटाव हो सकता है। ये इस मेष लग्न वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं का फल कथन मेरे अनुभव में होता है और इसका उपाय ये है कि आप सात्विक रहते हुए मांस मदिरा को नहीं खाएंगे पिएंगे और आप धार्मिक रहते हुए पीपल के वृक्ष पर प्रातः काल में जल अर्पित करेंगे जिसमें चावल और काला तिल होगा और सायंकाल में सरसों के तेल में दीपक जलाकर वहां मंत्र पढ़ेंगे ओम नमो भगवते शनिश्चराय नमः, तो आपको काफी सुधार प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं धनु राशि के जातक जातिकाओं के विषय में जो कि मेष लग्न में रहते हुए इन जातक जातिकाओं को जब मेष लग्न में चंद्रदेव भाग्य स्थान पर अर्थात नवम राशि जिसे हम धनु राशि कहते हैं विराजमान होंगे तो शनि की साढ़े साथी अगर ऐसी राशि के जातक जातिकाओं पर चल रही है और मेष लग्न है तो फल कथन यह होगा कि शनि अगर इस भाव में विराजमान है जो कि मेष लग्न में अष्टम भाव कहा जाता है तो इनका फल क्या रहेगा। ये धनु राशि पर साढ़े साथी जब चल रही है तो शनि महाराज इस मेष लग्न में देखिए अष्टम भाव में विराजमान है। इसका फल कथन ये होगा कि शनि महाराज आपको मृत्युतुल्य कष्ट की स्थिति में ले जाएंगे क्योंकि यह आयु भाव का और गूढ़ विषयों का और अचानक हानि की स्थिति का सामना करने का
स्थान है। और अपनी ही दृष्टि से जब तीसरी दृष्टि से अपने ही घर को मकर राशि, चूंकि शनि महाराज की अपनी राशि है और कुंभ राशि भी उनका अपनी राशि है, तो शनि महाराज मेष लग्न में 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं और अष्टम में विराजमान है और धन राशि में 7.5 चल रही है। तो फल के कथन में ये देखने में आया है कि पद प्रतिष्ठा की संघर्ष और अष्टम भाव में चूंकि स्वयं विराजमान है, अष्टम भाव से उन्हें मृत्यु कष्ट का, अचानक हानि की स्थिति का सामना करना पड़ेगा और आय भाव जो धन आने का रास्ता है उस पे समस्या और धन कुटुंब वाणी की समस्या अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और फिर 10वें दृष्टि से आपके संतान भाव और बुद्धि भाव के भी स्थान को देख रहे हैं। शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर धन राशि पर 7.5 के फल देते हुए मेष लग्न में यही फल देंगे कि आपको ऐसी स्थिति में आपको अपने संतानों से भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि ऐसे जातक जातिकाएं इन समस्याओं में सुधार चाहेंगे तो उन्हें शनि की 7.5 जिन रात मेष लग्न के जिन जातक जातिकाओं की चल रही होगी और उनकी धन राशि है, तो इस फल कथन की स्थिति में सुधार लाने हेतु धार्मिक और सात्विक रहते हुए अपने खान पान पर कंट्रोल रखें और पूजा करते रहें तो उन्हें काफी सुधार रहेगा। क्योंकि ये अष्टम भाव है, भावी मेष सकैत पुरानी शनि अष्टम में बैठे हैं मेष लग्न में, तो शिव जी को भी प्रतिदिन जल अर्पित करें और शनिवार को पीपल पर कड़ू तेल का दीपक जलाएं और सुबह जल अर्पित करें पीपल के वृक्ष पर, तो आपके सभी स्तरों पर सुधार देखने को आएगा। आइए बात करते हैं मकर राशि के जातक जातिकाओं की, जो कि मेष लग्न के कुंडली है और राशि है उनकी मकर। आइए मेष लग्न में 10वें भाव को शनि महाराज मेष लग्न में फिर उसी अष्टम में जहां पर विराजमान है, अगर देखेंगे तो उन्हें मृत्यु कष्ट अष्टम भाव में बैठकर, क्योंकि मेष लग्न है, अष्टम भाव में शनि मृत्यु कष्ट दे सकते हैं और तीसरी दृष्टि से धन पद प्रतिष्ठा और आते हुए धन को संघर्ष में परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी जातक जातिका की जब भी 7.5 चलती है तो उसमें उसका प्रारब्ध और उसके क्रियामान कर्मों का ही फलाफल रहता है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर और इस जन्म के कर्म को करते हुए आप इस फल को भोगते हैं। ऐसी स्थिति में यह कथन है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेरे द्वारा कि अष्टम भाव में शनि बैठे हैं और वो आपको मृत्यु कष्ट की स्थिति में ले जा सकते हैं। संघर्ष आपको रहेगा और तीसरी दृष्टि से धन पद प्रतिष्ठा को, और चूंकि उनकी ये राशि है, आय भाव को भी वो संघर्ष में परिवर्तित करेंगे और धन कुटुंब वाणी के रूप में सप्तम भाव को, दूसरे भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं संतान भाव को और बुद्धि भाव को। तो आपको इसका समय समय पर संघर्ष रहेगा ही और इसके सुधार के लिए आपको धार्मिक और सात्विक रहते हुए मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और पूजा पाठ करते रहें शिव जी को, चूंकि अष्टम भाव में यहाँ बैठे हैं और ये मकर राशि पे 7.5 चल रही है
और राशि तो 7.5 की चल रही है मकर की, लेकिन चूंकि मेष लग्न है, मेष लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनकी राशि मकर राशि है उनको शनि महाराज इसी प्रकार का फल देंगे। अतः शिव जी के मंदिर में प्रतिदिन जलाभिषेक करें और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर प्रातः काल में जल अर्पित करें, जिसमें काला तिल और चावल अक्षत रहेगा, और सायंकाल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मंत्र पढ़ें ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः का कम से कम 21 बार और ज्यादा से ज्यादा 108 बार, तो आपको काफी सुधार देखने को आएगा। आइए बात करते हैं जल्द से जल्द इन 2 भावों की, जो मकर राशि के बाद अब आपके कुंभ राशि पर शनि की 7.5 मेष लग्न में क्या फल देती है। शनि मेष लग्न में कहीं भी विराजमान हो सकते हैं, और चूंकि लग्न और राशि किसी भी व्यक्ति की बदलती नहीं है, जन्म काल से लेकर और उसके अंतिम तक यही राशि उसकी रहेगी और यही लग्न रहेगा। लग्न समय से होता है और राशि भी उसी समय से होती है जिस समय काल में कोई भी जातक जातिका जन्म लेता है। अतः इसी से 7.5 का फल कथन कहा गया है। आइए बताते हैं, ये कुंभ राशि की 7.5 और शनि महाराज विराजमान है प्रथम भाव में मेष लग्न में, ये क्या फल देंगे। जब भी मेष लग्न के जातक जिनकी राशि कुंभ राशि होगी उनकी 7.5 में ये फल प्राप्त होंगे। जैसे ही तीसरी दृष्टि से शनि महाराज आय भाव को 1, 2, 3 दृष्टि से देखेंगे, अपने मेष लग्न में पराक्रम भाव को और भाई बहन के भाव को, तब क्या फल होगा कि हिम्मत का टूटना, पराक्रम का टूटना और सगे भाई बहनों से मतभेद होना। और सप्तम भाव से दाम्पत्य भाव को देखेंगे, अगर किसी भी जातक जातिका की वैवाहिक स्थिति नहीं आई है अभी, तो उनके विवाह संपन्न होने में विलंब बाधा, और अगर उनकी किसी भी जातक जातिका की जब भी कुंभ राशि में 7.5 चल रही होगी और मेष लग्न होगा और शनि महाराज विराजमान है उसी मेष राशि पर प्रथम स्थान पर बैठकर, तो वो सप्तम भाव को जब देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में अगर विवाह हो गया है तो संघर्ष रहेगा, और अगर किसी भी जातक जातिका का विवाह नहीं हुआ है तो वह विलंब बाधा उत्पन्न करेगा और वह शादी विवाह की स्थिति आसानी से नहीं बनेगी, क्योंकि शनि महाराज मेष लग्न में मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं। अमुक जातक जातिकाओं को चूंकि पूर्व जन्म के भी भाव होते हैं, पूर्व जन्म के प्रारब्ध को शनि महाराज कर्म फल दाता कहे गए हैं, और वह जब फल देंगे तो उसी आधार पर देते हैं, तभी अमुक जातक जातिका की लग्न और राशि का निर्धारण होता देखा गया है। आइए कुंभ राशि के जातक जातिकाओं की जो स्थिति रहेगी उस पर चर्चा करते हैं कि आय भाव और पद प्रतिष्ठा के भाव पर और दाम्पत्य के भाव पर और जहां बैठे हैं व्यक्तित्व के भाव पर, और जहां पर बैठकर तीसरी दृष्टि से अपने पराक्रम भाव को देख रहे हैं। पराक्रम भाव से उसका जातक जातिका का पराक्रम का टूटना, वैवाहिक संघर्ष, अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में संघर्ष, और पद प्रतिष्ठा का संघर्ष, आते हुए धन पर संघर्ष, और व्यक्तित्व पर भी समय समय पर
रोग ऋण शत्रु की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब अंतिम राशि मेष लग्न में मीन राशि पर अगर साढ़े साथी चलेगी तो उसका क्या फल रहेगा, इस पर कथन करते हैं, विचार करते हैं। और देखिए, चंद्रदेव जहां विराजमान होते हैं उसे उस कुंडली में राशि का दर्जा प्राप्त होता है। यह मीन राशि की कुंडली है और चूंकि लग्न शुरू हुई है मेष लग्न से, तो इसे मेष लग्न कहेंगे और राशि मीन कहेंगे। शनि महाराज विराजमान है दसवें भाव मेष लग्न में। क्या फल रहेगा? शनि की साढ़े साथी जब भी चलेगी मीन राशि पर तो मेष लग्न की जन्म कुंडली में उनका फल रहेगा। इस आधार पे किसी भी जातक जातिका की जहां पर लग्न मेष है और राशि मीन है तो उनके कर्म भाव पर शनि महाराज विराजमान है। यह पद प्रतिष्ठा, आते हुए धन और वैभाव को देख रहे हैं। मित्र पटीदार और व्यय का अधिक बढ़ना और मित्रों और पटीदारों से संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, पद प्रतिष्ठा का सामना करना पड़ेगा और आते हुए धन के लिए परेशानियां रहेंगी, क्योंकि मेष लग्न में मीन राशि है और उस पर शनि महाराज की साढ़े साथी चल रही है और वह सप्तम दृष्टि से धन, सुख, भूमि, भवन, वाहन सभी पर अपनी चौथे भाव को देख रहे हैं मेष लग्न में और अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी जातक जातिकाओं को जिनका मेष लग्न है और जिनकी राशि मीन है, लग्न अलग होती है और राशि किसी भी जातक जातिका की अमुक स्थिति में, जो कि चंद्रदेव 12वें भाव में बैठे हैं, जिसे हम मीन राशि कहते हैं, यह 12 राशियों में अंतिम राशि कहलाती है। इस पर शनिदेव इस बने हुए चार्ट पर हम देख रहे हैं कि 12वें भाव पर शनिदेव विराजमान है, तो ये मीन राशि में और शनि महाराज 10वें स्थान पर बैठे हैं। तो फल कथन में कर्म भाव पर बैठे हैं, आय भाव उन्हीं की राशि है, तो पद प्रतिष्ठा, आता हुआ धन और सुख भाव, भूमि, भवन, वाहन, माता का भाव, यह अपने आप पूरी तरह से संघर्ष की स्थिति में आ जाएगा और फिर सप्तम भाव को अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में संघर्ष की स्थिति रहेगी। अब इसमें सुधार के लिए उपाय हेतु आपको क्या करना है कि धार्मिक सात्विक रहते हुए मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और प्रातः काल में प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर सुबह के समय प्रातः में जल अर्पित करेंगे, जिसमें चावल और काला तिल और गुड़ डाल के उनको जल अर्पित करेंगे और सायंकाल में पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल में 2 दाने काला तिल डाल के पीपल के वृक्ष पर सरसों का तेल जलाएंगे और दीपक रखकर वहां पर मंत्र उच्चारण करेंगे, ओम नमो भगवते शनिश्चराय नमः, कम से कम 21 बार और ज्यादा से ज्यादा 108 बार। तो आपके जीवन में इन स्थितियों का सामना करने में सुधार आएगा। आपको आज के मेष लग्न में सभी 12 राशियों के बारे में मैंने फल कथन बताया। अमुक अमुक जातक जातिकाओं को
इन स्थितियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। अगर उनमें खान पान पर विशेष ध्यान है और बताए गए उपायों पर वो चलते हैं तो उसका सुधार उन्हें अपने जीवन में देखने को प्राप्त होगा। आप सभी से हमारा नमस्कार। ज्योतिष रत्न जय।